हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज खास मेहमान हैं बिजोलिया के नायब तहसीलदार रेखराज स्वामी जी। रेखराज स्वामी जी साहित्य सृजन से भी जुड़े हैं। आज ये हमारे बुलावे पर पधारे हैं। इनसे इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। ये कहाँ से हैं, शिक्षा इनकी कहाँ हुई और प्रशासनिक सेवा में रहने के बावजूद इनका साहित्य सृजन जारी है। इनसे बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं नायब तहसीलदार रेखराज स्वामी जी से। रेखराज जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। नायब तहसीलदार साहब, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा आपकी कहाँ हुई और किस रूप में आप साहित्य सृजन से जुड़े? जी आदरणीय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद और आभार ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप कोटा संभाग क्षेत्र की प्रतिभाओं को अपने इस चैनल के माध्यम से उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आपको शुक्रिया और आपने मुझे भी अवसर दिया। तो सर्वप्रथम मैं ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा हूँ। बूंदी ज़िले के नैनवा तहसील का एक छोटा सा गांव करवर, जहां मेरा जन्म हुआ। एक गरीब परिवार में मैं पला बड़ा हूं। मेरे पिता साधु प्रवृत्ति के फल तरकारी बेच करके परिवार का पालन किया करते थे और उनके साथ ही मैं भी उनके कार्य में सहयोग करता हुआ अध्ययन का कार्य करता रहा हूं। मेरी शिक्षा 10वीं कक्षा तक तो गांव करवर में हुई। उसके बाद स्कूल नहीं था। आगे की शिक्षा सीनियर हायर सेकेंडरी इंद्रगढ़ में और स्नातक की शिक्षा बूंदी कॉलेज में हुई। और रहा सवाल इस साहित्य से जुड़ने का, तो सबसे पहले तो ये बताऊं कि मैं 1995 में कंपटीशन दिया मैंने पटवारी का, और पटवारी बनने के बाद 97 में पोस्टिंग हुआ और धीरे धीरे आज नायब तहसीलदार के पद पर पहुंच गया। तो सर, मैं जो है शुरू से ही बचपन से ही पढ़ते वक्त ही, जब नैनवा का मेला, बूंदी की तीज, कोटा का दशहरा, लाखेरी की गणगौर, इस तरह के जब भी कार्यक्रम होते थे तो मेलों में बहुत सारे सांस्कृतिक और अन्य प्रोग्राम हुआ करते थे। तो सबसे ज़्यादा रुचिकर मुझे जो लगता था वो कवि सम्मेलन लगता था। तो हम अक्सर दोस्तों के साथ और मैं स्वयं भी कवि सम्मेलन के कार्यक्रम को सुनने के लिए छोड़ते नहीं थे। जहाँ तक प्रयास होता था हम जाते थे। और जब मुझे हिंदी का माहात्म्य समझ में आया तब मैं इस साहित्यिक गतिविधि से जुड़ा। तो हिंदी के माहात्म्य के बारे में मैं बताना चाहूँगा। बिल्कुल बताइए। कि विहरो विहारी की विहार वाटिका में चाहे, विहरो विहारी की विहार वाटिका में चाहे, सूर की कुटी में अड़े आसन जमाइए, केशव के कुंज में किलोले के ली कीजिए, या तुलसी के मानस में डुबकी लगाइए, देव की दरी में दूरी दिव्यता निहारिए, या भूषण की सेना के सिपाही बन जाइए। हिंदी भाषा भाषियों मिलेगा मन चाहा सुख, हिंदी भाषा भाषियों मिलेगा मन चाहा सुख, हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए, हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए। जब इस हिंदी के माहात्म्य का मेरे ऊपर असर हुआ, मैं समझ सका, तब जा कर के मेरी रुचि साहित्य के प्रति बढ़ी। मैं नैनवा में पटवारी हुआ करता था। तो आदरणीय जय सिंह जी आसावत, जो राजस्थानी कवि के और साहित्यकार हैं, एडवोकेट हैं, उनसे मैं प्रशासनिक सेवा में हूँ और वो एडवोकेट हैं। तो तालमेल आपस में मिलते रहते थे। मैं कुछ बोलता था और वो भी कुछ। तो उन्होंने प्रतिभा को पहचाना, पार की नज़र उनकी। तो उन्होंने कहा कि इस ग्रुप से जुड़िए और आप आगे बढ़िए और संकलन कीजिए। एक बार मैंने शुरुआत में कैसे परिचय हुआ, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं पटवारी होने के नाते मैंने पटवारी की तुलना कृष्ण भगवान से कर दी और आशावत जी को सुना दिया। हम पटवारी कृष्णावतारी, दो भाइयों को समझाते हैं, वो गीता ज्ञान कराते थे, हम सीमा ज्ञान कराते हैं। वो गीता ज्ञान कराते थे, हम सीमा ज्ञान कराते हैं। तो इससे प्रभावित होकर के उन्होंने कि यार आप अच्छा लिखते हो तो आप इन ग्रुपों से जुड़िए और अपने में निखार लाइए।
ये बात हुई साहब। आशावत जी से हमारी भी दूरभाष से बात हुई थी, वह जी। भी इस कार्यक्रम में शीघ्र आएंगे। जी रेखराज जी, किन किन साहित्यकारों का आपके साहित्य सृजन पर प्रभाव देखने को मिला? जी, वैसे मैं जिस पंथ में मेरी पैदाइश हुई है जी, ये संत समाज है। संत दादू दयाल जी महाराज, बिल्कुल संत सुंदरदास जी महाराज कवि रत्न। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इनके अलावा भक्ति काल के जितने भी कवि हैं उन्होंने दोहा छंद को चुना, साखियों को चुना, और उनका हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ा, क्योंकि नित्य पाठ हम दादू वाणी का करते हैं। बिल्कुल दादू जी महाराज ने जो संदेश दिया है, दादू जी महाराज का जो मत है वो निर्वैर ही सब जीव सु दादू यव मत सार। दादू जी महाराज कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी को आप उससे प्रेम कीजिए और किसी से वैर मत कीजिए और हरि का भजन कीजिए। तो दादू जी का जो मत है ये है स्पष्ट। और दादू जी महाराज ने परोपकार करते रहने के लिए हमेशा कहा है, हरि भज साफल जीवना पर उपकार समाई, दादू मरना तहाँ भला पशु पक्षी खाए। कि जब तक जीवित हैं तब तक तो इस शरीर से उपकार करते रहिए, और मरने के बाद भी अगर ये किसी की सुधा पूर्ति के काम आ सके तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। व्यास जी महाराज ने भी 18 पुराणों का जो सार बताया है, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पूर्णाय पापाय परपीड़नम। यही तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। इसीलिए हमारे अंदर की जो आवाज़ आई कि हम भी जो परिदृश्य जो देख रहे हैं, और क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, जो घटनाक्रम हमारे सामने होते हैं वो उसको हम किस प्रकार से सबके सामने रख सकते हैं, महसूस करते हैं, उजागर करें। तो लेखनी में सभी पूर्व के जो कवि हैं जिनका मैंने इस हिंदी मात में भी जिक्र किया, बिहारी जी, बिहारो बिहारी की बिहार वाटिका में चाहिए, बिहारी जी की वर्णन किया। सूर की कुटी में अड़ आसन जमाइए, सूरदास जी का भी इसमें जिक्र किया। केशव के कुंज में किलोले केली कीजिए, केशव जी महाराज का उल्लेख किया। और तुलसी के मानस में डुबकी लगाइए, तुलसीदास जी का, जिन जिन का भी प्रभाव अपने जीवन पर पड़ा। देव की दरी में दूरी दिव्यता निहारिए, भूषण की सेना के सिपाही बन जाइए। तो इन सब का जिक्र हमने इसमें इस हिंदी महात्म्य में देखने को मिला, और इनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ा। और आधुनिक काल में जब भी वर्तमान में कितने चैनल चल रहे हैं, फेसबुक पे चल रहे हैं, सृजन सरोवर, दोहा पाठशाला और दोहा दर्पण, कितने ही मंच हैं, जिससे एक बार मुझे मेरा जो परिचय हुआ, अब हिंदुस्तान के कितने ही बड़े बड़े कवि जो हैं उनसे परिचय होता जा रहा है। जो एक हिंदी के साहित्यकार समीक्षक हैं, जो अपने मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिल्ली, भारत सरकार दिल्ली में बड़े अधिकारी IAS ऑफिसर हैं, रणवीर सिंह जी अनुपम, जो सिखाते रहते हैं, उनका भी हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। और अनिल दवे जी हैं, साहित्यकार हैं, समीक्षक हैं, प्रयागराज से उनकी वो चलती है, पुस्तिकाएं प्रकाशित होती हैं और संकलन करते हैं, आमंत्रित करते हैं। तो इस तरह से इन लोगों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ा। जी सर। रेखराज जी, आपने साहित्य सृजन में किन किन विधाओं में लिखा जी, और अब तक कितना लिख चुके? जी, मेरा मूलतः जो मेरी विधा है वो दोहा छंद मुझे ज़्यादा प्रिय है, और मैंने मुक्तक भी लिखे हैं, कुंडलिया छंद भी लिखे हैं, गीत भी लिखे हैं। मैं थोड़ा थोड़ा सब प्रस्तुत करना चाहूँगा। बिल्कुल सुनाइए। तो काव्य पाठ में सर्वप्रथम माँ वीणा की वंदना की जाती है। मैं दोहे छंद में त्रिदोही माँ वीणा के नाम को समर्पित करता हूँ, सुनिएगा और आशीर्वाद चाहूँगा। वरदो वीणा वादिनी मधुर कंठ सुरसार, प्रेम मुदित झंकृत करो मन वीणा के तार। कंठवास माँ शारदे कर सुत पर उपकार, शब्द सुरंगे नित धरो
जीव दे हरिद्वार। शब्द सुरंगे नित धरो जीव दे हरिद्वार। एक अरदास माँ शारदे से। पूर्ण करो माँ शारदे मात्र एक अरदास। छंद ताल लय सुर सजे हर दिन हो मधुमास। छंद ताल लय सुर सजे हर दिन हो मधुमास। माँ शारदे की वंदना के बाद सब मैं एक गीत पढ़ना चाहूँगा पहले, क्योंकि शारदे माता की वंदना जरूरी थी और वंदना मैंने दोहे चंद में की है। गीत भी लिखता हूँ। सबसे पहले मैं एकता गीत, एकता गीत पतंग के समान जिंदगी को मानते हुए, एक प्रतीक पतंग को लेते हुए मैं एक गीत पढ़ना चाहूँगा। ऐसे पतंग उड़ाए हम, एक रहें बिखराव न हो, एक रहें बिखराव न हो, आपस में टकराव न हो। एक रहें बिखराव न हो, आपस में टकराव न हो। उलझे को सुलझाए हम, ऐसे पतंग उड़ाए हम, ऐसे पतंग उड़ाए हम, ऐसे पतंग उड़ाए हम। बंद देखिएगा भाई साहब। हमसे अपने ना रूठे, प्रीत की डोरी ना टूटे। हमसे अपने ना रूठे, प्रीत की डोरी ना टूटे। खुशियाँ खूब लुटाए हम, ऐसे पतंग उड़ाए हम। नील गगन में छा जाए, सबके मन को भा जाए। नील गगन में छा जाए, सबके मन को भा जाए। सपने नए सजाए हम, ऐसे पतंग उड़ाए हम। भारत सबका प्यारा हो, सारा जहां हमारा हो। भारत सबका प्यारा हो, सारा जहां हमारा हो। कदम से कदम मिलाए हम, ऐसे पतंग उड़ाए हम। अंतिम बंद देखिएगा। मन से मन जब मिल जाए, बाग बाग दिल हो जाए। मन से मन जब मिल जाए, बाग बाग दिल हो जाए। जीवन को महकाए हम, ऐसे पतंग उड़ाए हम, ऐसे पतंग उड़ाए हम, ऐसे पतंग उड़ाए हम। ये गीत बहुत सुंदर गीत रेखराज जी आपने। रेखराज जी, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, जी इस तरह आपका साहित्य सृजन बराबर चलता रहता है, कैसे समय निकाल पाते होंगे? वैसे सच बात तो यह है कि समय का अभाव रहता है। राजकाज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। विश्राम बड़ा मुश्किल है। और हम जब देखते हैं जनता का जुड़ाव रहता है, आम जन का और जनप्रतिनिधियों का, अधिकारियों का, सबका जुड़ाव रहता है। पर जो हमारे जो संस्कार है, वो संस्कार हमें हमेशा प्रभावित करते रहते हैं कि हम किसी का दिल नहीं दुखा करके और त्वरित उनकी समस्या का समाधान करें। तो अब जैसे मैं आपको एक मेरा अनुभव, जो हम जैसे सीमायान करने जाते हैं खेतों में, अब जो हमें देखने को मिलता है, लोग बाग आते हैं सभी तरह से परेशान भी होते हैं और उनका किस प्रकार से निवारण करते हैं। तो मैंने गरीब और जरीब नापने की एक यंत्र होता है, चेन 100 कड़ी की, आपके भी काम पड़ा होगा, वैसे समझते हैं खेत नापने के लिए। तो मैंने तुलना की, आकलन किया जरीब और गरीब इन दोनों का। तो आप सुनिएगा भाई साहब। उबड़ खाबड़ झाड़ झंकाड़ पर चलना, उबड़ खाबड़ झाड़ झंकाड़ पर चलना, उबड़ खाबड़ झाड़ झंकाड़ पर चलना, समय परिस्थिति अनुरूप ढलना। उबड़ खाबड़ झाड़ झंकाड़ पर चलना, समय परिस्थिति अनुरूप ढलना। रिश्ता है करीब का, जरीब और गरीब का। रिश्ता है करीब का, जरीब और गरीब का।
ये धरती को पसीने से सींचते हैं पर लोग इन्हें दोनों ओर से खींचते हैं। ये धरती को पसीने से सींचते हैं पर लोग इन्हें दोनों ओर से खींचते हैं। जब इस तरह की बातें सामने आती तो दर्द, पीड़ा उठती है और वो जुबान तक आ जाती है और कलम चल जाती है साहब। ऐसे लिखा करते हैं। कोई कविता और हो तो आप? जी जी बिल्कुल साहब, मैं कुंडलियाँ छंद सुना देता हूँ। कुंडलियाँ छंद, 2 कुंडलियाँ सुनाऊंगा। पहले तो मैं सबसे पहले दिल्ली में जो पराली को लेकर के जो धुआं होता है उसमें राजनीति होती है। केंद्र सरकार के नेता राज्य सरकार के ऊपर डालते हैं कि ये आपकी कमी है, और राज्य सरकार वाले केंद्र पे डाल देते हैं आपकी कमी है, और जनता बीच में पिसती रहती है। तो ये कुंडलियाँ समर्पित है। दिल्ली घुट घुट जी रही, धुआं भरा आकाश, दिल्ली घुट घुट जी रही, धुआं भरा आकाश, नेता आपस में भिड़े, जनता बहुत निराश, नेता आपस में भिड़े, जनता बहुत निराश, जनता बहुत निराश, अभी हल नहीं मिला है, जनता बहुत निराश, अभी हल नहीं मिला है, मर्ज गजब गंभीर इसी का हने गिला है, मर्ज गजब गंभीर इसी का इन्हें गिला है। जनता बहुत पीड़ित है। मुखिया करो उपाय, मुखिया करो उपाय, बनो मत भीगी बिल्ली, मुखिया करो उपाय, बनो मत भीगी बिल्ली, घुला हवा में जहर जी रही घुट घुट दिल्ली, घुला हवा में जहर जी रही घुट घुट दिल्ली। ये कुंडलियाँ, एक कुंडलियाँ में जो आज के देश के मुखिया को वर्तमान हालात से सख्त होना पड़ेगा, तो इसके ऊपर भी एक कुंडलियाँ। मुखिया तोड़ो मौन तुम, मत बैठो यो शांत। जब हम देखते हैं अखबारों में आता है, टीवी में आता है कि बेटियों के साथ क्या घटनाएं हो रही है, आमजनों के साथ क्या घटनाएं हो रही है, देश की मिलिट्री के ऊपर भी हमला हो जाता है, उस परिदृश्य को देखते हुए हमने कुंडलिया का सृजन किया था। मुखिया तोड़ो मौन तुम, मत बैठो यो शांत, दृढ़ता से लागू करो नीति न्याय सिद्धांत, नीति न्याय सिद्धांत, कमी कुछ रह न पाए, नीति न्याय सिद्धांत, कमी कुछ रह न पाए, जनमत है जो भ्रांत, मुक्त भय से हो जाए, जनमत है जो भ्रांत, मुक्त भय से हो जाए, दुखी बेटियां आज नहीं हो आगे दुखिया, दुखी बेटियां आज नहीं हो आगे दुखिया, मिट जाए अपराध सख्त हो जाओ मुखिया, मिट जाए अपराध सख्त हो जाओ मुखिया। इसके बाद में मुक्तक आपका आदेश हो तो मुक्तक में सर्वप्रथम में उन शहीदों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उनकी शहादत को नमन करते हुए उनके सम्मान में स्वरचित सब है ही मुक्तक उनके सम्मान में। प्यारा हमें तिरंगा तुम उतने प्यारे हो, प्यारा हमें तिरंगा तुम उतने प्यारे हो, हर भारतवासी की आँखों के तारे हो, हर भारतवासी की आँखों के तारे हो, कुर्बानी तुम्हारी से आज़ाद वतन अपना, कुर्बानी तुम्हारी से आज़ाद वतन अपना, होंगे न जुदा दिल से तुम प्राण हमारे हो,
होंगे न जुदा दिल से, तुम प्राण हमारे हो प्यारा हमें तिरंगा, तुम उतने प्यारे हो। ये मुक्तक शहीदों के नाम और भारतवंशियों की खुशहाली की कामना करते हुए एक मुक्तक को रख देता हूँ। कहीं भी हो वतनवासी, रहे मुस्कान अधरों पर। दुनिया के किसी भी कोनों में भारतवंशी जो रहते हैं उन सब की खुशहाली की कामना के साथ, कहीं भी हो वतनवासी, रहे मुस्कान अधरों पर। तिरंगा हो सदा दिल में, रहे जयगान अधरों पर। तिरंगा हो सदा दिल में, रहे जयगान अधरों पर। अमन प्यारा चमन प्यारा, हमें प्यारा वतन अपना। अमन प्यारा चमन प्यारा, हमें प्यारा वतन अपना। वतन का नाम रब जैसा, वतन का नाम रब जैसा, रहे दिल जान अधरों पर। वतन का नाम रब जैसा, रहे दिल जान अधरों पर। ये मुक्तक हुए सब। अब मेन चीज़ तो एक मुक्तक में सुना दूं। वैसे दीपावली के समय मनाई जाती है, जिसमें पटाखे जलाए जाते हैं, खुशियाँ दीप जलाए जाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती है। लेकिन उससे अलग हट करके मेरा एक प्रतीक, उस घर रोज दिवाली है, मेरा कुछ इस तरह से मानना है। मैंने जो महसूस किया है वो एक मुक्तक के रूप में सुनाना चाहूँगा। उस घर रोज दिवाली है, आपको भी लगे तो मुझे साधुवाद दीजिएगा। महक रहा हर कोना कोना, झूमे डाली डाली है। महक रहा हर कोना कोना, झूमे डाली डाली है। देख देख फूलों का खिलना, खुश उपवन का माली है। देख देख फूलों का खिलना, खुश उपवन का माली है। खुशियाँ देना प्यार बांटना, जीवन का आधार यही। खुशियाँ देना प्यार बांटना, जीवन का आधार यही। बूढ़ों संग खेलता बचपन, बूढ़ों संग खेलता बचपन, उस घर रोज दिवाली है, उस घर रोज दिवाली है। बूढ़ों संग खेलता बचपन, उस घर रोज दिवाली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक हिंदी के महात्म्य को लेकर भी मैं एक मुक्तक पढ़ना चाहूँगा। इसमें भी मेरा प्रतीक, मेरा रूपक अलग है। मैंने हिंदी को जौहर की ज्वाला हिंदी, जौहर की ज्वाला हिंदी, इस शीर्षक से मैंने हिंदी को परिभाषित करने का प्रयास किया है एक मुक्तक के रूप में। सुनेगा। दिव्य ज्ञान ज्योतिर्मय जिसका, दिव्य ज्ञान ज्योतिर्मय जिसका, आखर मणिमाला हिंदी। दिव्य ज्ञान ज्योतिर्मय जिसका, आखर मणिमाला हिंदी। करे निरंतर पान रसिक जन, है नवरस प्याला हिंदी। करे निरंतर पान रसिक जन, है नवरस प्याला हिंदी। गगन चूमती सोर पताका, गगन चूमती सोर पताका, स्वाभिमान की पोषक है। गगन चूमती सोर पताका, स्वाभिमान की पोषक है। सतियों का सत रखने वाली, जौहर की ज्वाला हिंदी। सतियों का सत रखने वाली, जौहर की ज्वाला हिंदी, जौहर की ज्वाला हिंदी। वाह नायब तहसीलदार साहब, बहुत अच्छे मुक्तक और चंद आपने लिखे
मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जो साहित्य सृजन किया जी, तो इसकी कोई पुस्तक आपने प्रकाशित की, करवाई, या आगे विचार है, क्या मानना है आपका? अब सबसे पहले आपको स्पष्ट रूपों में शब्द में बताना चाहूँगा सर कि समय अभाव, और पहले तो क्या है, मैं रचनाएं किसी भी विषय पर जहाँ परिस्थिति अनुसार लिख देता था और काम वार भूल गया, संकलन करना नहीं सीखा था। फिर मुझे जैसे देवकी दर्पण जी मिले, केशवराय पाटन वाले, और जय सिंह जी आसावत साहब, इन्होंने कहा कि आप संकलन कीजिए। तो इस तरीके से मैंने फिर दोहा सम्राट की उपाधि भी मिली, तो उससे मैंने करीब 500 से ऊपर दोहे मेरे अब संकलित हो चुके हैं, और विभिन्न साझा संकलनों में प्रकाशन के लिए प्रक्रियाधीन है, और हम प्रयास करूँगा अब जो जो अवसर निकाल करके और पुस्तक भी प्रकाशित हो, इस तरह का मैं प्रयास करूँगा सब। रेखराज जी, आपको कोई काव्य गोष्ठियों में और मंचों पे आपने कविताएं पढ़ी है, तो कोई सम्मान या पुरस्कार आपको मिला हो तो दर्शकों को साझा करें। जी, वैसे जो फेसबुक पे भी जो विभिन्न मंच चल रहे हैं उनमें दैनिक दोहा प्रतियोगिता होती है, तो उनमें मुझे करीब करीब सप्ताह में एक बार सम्मान मिल ही जाता है, साप्ताहिक, कभी 2 सप्ताह में, बाकी अक्सर मिल ही जाते हैं। और जैसे भी शैक्षणिक संस्थाओं में और अन्य संस्थाओं में जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं तो मुझे इनवाइट किया जाता है, आमंत्रित करते हैं, तो मैं विषय से संबंधित रचनाएं तैयार करके वहाँ पाठ करता हूँ और मिलता भी है। और वैसे मैंने सबसे पहले 1992 में मैं बूंदी कॉलेज में द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी था, सेकेंड ईयर का विद्यार्थी था। तत्समय वहाँ कॉलेज की एक वार्षिक पुस्तक निकलती थी प्रतिभा नाम से, उसमें रचनाएं आमंत्रित करते थे। तो उस समय मैंने स्वरचित मारी बूंदी नगरी इस तरह की एक रचना दे दी और वो प्रकाशित हुई थी। तत्कालीन कलेक्टर साहब और एसपी साहब उस टाइम BL सोनी साहब थे बूंदी में, और जो कलेक्टर साहब थे भंडारी जी, NS भंडारी साहब, वो आए थे और एक प्रतियोगिता हुई थी, उसमें सम्मानित भी किया था। उसके बाद से निरंतर थोड़े थोड़े सम्मान चलते रहते हैं। और कोविड काल के दौरान वो ऑनलाइन काव्य पाठ कार्यक्रम चले थे, उसमें मैंने काव्य पाठ किया है। अभी फिर कोई बड़ा मंच मिला नहीं, आज पहली बार इस मंच पे आया हूँ, और मेरा दोहा चंद मुख्य है। तो दोहा चंद में भी कुछ। रेखराज जी, जब आप पहली बार आपकी जब रचना छपी थी, आप बता रहे हो जब विद्यार्थी काल था आपका, तो कैसा उस समय महसूस हुआ था आपको? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और हाडोती भाषा में और अपने ही बूंदी नगरी की रचना लिखी थी वो, तो उसके में एक मुखड़ा सुना दे बुलाई। बूंदी नगरी रे या बूंदी नगरी, बूंदा मीणा ने बसाई मारी बूंदी नगरी, सब सु न्यारी सब सु प्यारी मारी बूंदी नगरी। तो ये जो रचनाएं प्रकाशित हुई तो हॉस्टल के लड़के तो उसको नाचते कूदते थे, उस पर गाया करते थे हमेशा, और मुझे भी अच्छा लगा था। और उन्होंने जो हिंदी के व्याख्याता थे, समीक्षक, उन्होंने इसको ही चयनित किया। कमर जावा माँ के खातर पण धरा कदे न देनी, सूर्यमल मिश्रण सु स्वामी सीख आपान लेनी। सूर्यमल मिश्रण जी की लान देनी आपनी हाल रिया बोल रहा है, उसका भी इसमें मैंने समावेश किया, उनका सार। मर जावा माँ के खातर पण धरा कदे न देनी, सूर्यमल मिश्रण सु स्वामी सीख आपान लेनी। उजड़ी घणी च छोटी काशी नगरी, कबूंदा मीणा ने बसाई मारी बूंदी नगरी। के गढ़ निकली के खातिर कुंभा जान भी अपनी दे दे, मातृभूमि के खातिर हाडी रानी मस्तक दे दे। या हाडा वीरा की मायड़ प्यारी बूंदी नगरी, कबूंदा मीणा न बसाई मारी बूंदी नगरी। के नागर सागर दोन्यों कुंड दरवाजा पे मोरड़ी, पानी की फुवारा प्यारी रानी जी की बावड़ी। और चौमेरा पर आप खड़ी चे आड़ावल डूंगरी, कबूंदा मीणा न बसाई मारी बूंदी नगरी। इस तरह से बड़ी रचना थी है। मन पर भी दोहे पढ़े लिखे हैं मैंने, और पाती दो विषयों पे, 2 सब्जेक्टों पे सुना दूंगा, फिर आपका भी समय। मन पर साहब दोहे।
सत्य सनातन मंत्र यह, नहीं साँच को आँच। सत्य सनातन मंत्र यह, नहीं साँच को आँच। दुर्लभ नर्तन कर जतन, दुर्लभ नर्तन कर जतन, अंतर मन को बाँच। दुर्लभ नर्तन कर जतन, अंतर मन को बाँच। मन पर जिसने पूर्ण नियंत्रण रखा तो क्या परिणाम हुए? पूर्ण नियंत्रण रख चला, मन पर कसी लगाम। पूर्ण नियंत्रण रख चला, मन पर कसी लगाम। जीवन उसका हो गया गुल गुलशन गुलफाम। जीवन उसका हो गया गुल गुलशन गुलफाम। अब मैं प्रीत के दोहे, प्रेम की पराकाष्ठा के दोहा लिखना, मैं सुनाना चाहता हूँ। एक रूप हो सहज जब चढ़े प्रेम परवान। एक रूप हो जाते हैं जब प्रेम अपने परवान पे चढ़ता है। एक रूप हो सहज जब चढ़े प्रेम परवान। सागर सरिता शिष्य गुरु, भक्त और भगवान। सागर सरिता शिष्य गुरु, भक्त और भगवान। हरि भज हरि में रम गए अगणित संत फकीर। हरि भज हरि में रम गए अगणित संत फकीर। तुलसी मीरा सूर रवि, दादू नाम कबीर। तुलसी मीरा सूर रवि, दादू नाम कबीर। नामदेव जी, कबीरदास जी, दादू जी, सारे संतों के वर्णन। और एक अंतिम दोहा प्रीत का। डूबा तेरे इश्क में जब कर आँखें बंद। डूबा तेरे इश्क में करके आँखें बंद। उस पल किन शब्दों वर्णन करूं, उस पल का आनंद। किन शब्दों वर्णन करूं, उस पल का आनंद। अंतिम दो दोहे पढ़ना चाहूँगा। पाती, आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, अब पाती का ज़माना गया, लेकिन वो पाती आज भी प्रासंगिक है। कितना आनंद आता था। और उसमें मैंने जो प्रतीक लिया है, जो मेरे भाव हैं, वो आप देखिएगा साहब। पाती प्रियतम की सखी। जब पाती आती है तो उसको देख करके क्या स्थिति, मनस्थिति होती है, और पढ़ने के बाद क्या मनस्थिति होती है। पाती प्रियतम की सखी, बड़ी देख मन पीर। पाती प्रियतम की सखी, बड़ी देख मन पीर। शब्द सुरंगे संत जन, लगे बंधावन धीर। शब्द सुरंगे संत जन, लगे बंधावन धीर। फिर पाती पढ़ रही, और पाती पढ़ने के बाद क्या स्थिति हुई। उतर गया खत जो पढ़ा, सर तक चढ़ा बुखार। उतर गया खत जो पढ़ा, सर तक चढ़ा बुखार। खत में साजन ने लिखा, खत में साजन ने लिखा, प्यार प्यार बस प्यार। खत में साजन ने लिखा। रेखराज जी, आपके साहित्य सृजन के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं
आज के इस माहौल में और कोटा में भी बच्चे जो पढ़ते हैं वो कितनी प्रकार की रोज़मर्रा घटनाएं हम देखने को मिलती हैं हमें, उनको भी मेरा यही संदेश है कि एक हार से आपका जीवन नहीं हार गए, आप हमेशा मेहनत करें और प्रयास करते रहना चाहिए। हार जीत होती रहे, होना नहीं उदास। मैं बच्चों को मार्गदर्शन करना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ, हार जीत होती रहे, होना नहीं उदास। मंजिल पाने के लिए करते रहो प्रयास, मंजिल पाने के लिए करते रहो प्रयास। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हम अच्छे इंसान बने, हम अच्छे इंसान बने, सकल गुणों की खान बने। हम अच्छे इंसान बने, सकल गुणों की खान बने, राह बने गुमराहों की, राह बने गुमराहों की, हर लब की मुस्कान बने, राह बने गुमराहों की, हर लब की मुस्कान बने। जय हिंद। ये थे हमारे साथ बिजोलिया से पधारे नायब तहसीलदार रेखराज स्वामी जी। रेखराज स्वामी जी प्रशासनिक कार्य करते हुए भी साहित्य सृजन कर रहे हैं और इन्होंने अपने साहित्य सृजन के माध्यम से समाज को एक अच्छा संदेश भी दिया है और आने वाली जो पीढ़ी है वह कभी हिम्मत नहीं हारे, ये इनका एक संदेश इन्होंने बच्चों तक पहुंचाया है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद भाई साहब।